बारिशों का मौसम होता है, इसमें बहुत सारी बीमारियां सामने आती हैं। कौन सी आम बीमारियां हैं जिनको हम फेस करते हैं, जो हम देखते हैं कि इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है? इसमें सबसे पहले हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की डिजीज़ सामने आती हैं, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसी जो है बीमारियां सामने आती हैं। और ये आलूदा खाना खाने से और आलूदा पानी पीने से भी जो है ये कंटेमिनेटेड क्योंकि हो जाता है, जैसा कि सेवरेज सिस्टम है, उनका पानी मिक्सअप होता है, पुअर सैनिटरी है, इस वजह से हो जाता है। तो यानी आपका कहने का मकसद कि गंदा जो पानी है उसकी वजह से भी ऐसे मसाइल होते हैं, मैदा ख़राब हो जाना, स्टमक का अपसेट हो जाना और इस तरह की प्रॉब्लम्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मसाइल जिस तरह से ये होते हैं कि पेट में दर्द की इतनी शिकायत होती है बहुत ज़्यादा, क्या वो बच्चे हैं क्या बड़े हैं, पेट दर्द की इतनी शिकायत करते हैं, वो बताते हैं कि पेट में दर्द है, तो ये क्यों होता है इस मौसम में? जैसा कि आपने बताया कि कुछ इस वजह से कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है, और क्या वजूहत होती हैं? देखिए कंटेमिनेटेड वाटर तो एक चीज़ है, लेकिन बरसात के मौसम में ही ऐसा क्यों होता है कि पेट में दर्द की बहुत कंडीशन होती है? हम पानी भी पीते हैं ना तो पेट में दर्द होने लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग जो है वो बाज़ार का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, जिसमें जो है वो मक्खियाँ बैठ रही होती हैं। बिल्कुल आपने बताया कि जिस तरह हाइजीन का ख्याल जब नहीं रखा जाता तो उसमें इस तरह की कंडीशन होती है कि पेट में दर्द की कंडीशन होती है। और आम लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि पानी वो जो है वो भारी हुआ होता है, कुछ इस किस्म की कंडीशन कहते हैं, उसकी जो स्टेटस है उसका चेंज हुआ होता है, कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। और ये वजूहात वही होती हैं, कंटेमिनेशन हो जाती है जो उसकी वजह से होता है, तो उसमें पेट में दर्द की शिकायत होती हैं। अब वो बड़ों में भी होती हैं, बच्चों में भी होती हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो देनी चाहिए कि पेट दर्द में रिलीफ आए, और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? इसमें हमें बैलेंस डाइट और सॉफ्ट डाइट को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, हल्की फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। खिचड़ी होगी, विटामिन सी से जो भरपूर फल वगैरह हैं, सब्ज़ सब्ज़ी हैं वो खानी चाहिए। जैसे कि आजकल जामुन आया हुआ है वो ले सकते हैं, वो विटामिन सी से जो है भरपूर हैं, वो हमारी इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करती हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो हम इस डिजीज़ की तरफ जो है वो नहीं जा सकेंगे। ठीक हो गया। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने बताया कि इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कि अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़त यानी आपका दिफा करने का निज़ाम अगर अच्छा है तो क्या है कि आप कोई भी इन्वेजिव किस्म की जो प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसी बीमारी जो हमला आवर होती है, उससे बच सकते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक होगा तो डेफिनेटली कोई भी बीमारी आसानी से आपके ऊपर हमला कर सकती है। तो उसको ठीक रखने के लिए ज़रूरी यही है कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखा जाए। और पेट दर्द की शिकायत से निपटने के लिए एक घरेलू जो टिप है वो ये है कि आप पानी को उबाल के इस्तेमाल करें ताकि इस किस्म की प्रॉब्लम से बचा जा सके। अच्छा डॉक्टर सहर, इस हवाले से आप मज़ीद गाइडलाइन देंगी कि कौन सी जो है फ्रूट्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि जो दिए जाएं तो वो बेहतरी का सबक हो, पेट में दर्द की शिकायत को दूर करें, या कोई और इस हवाले से आप गाइडलाइन देना चाहें? मानसून का सीजन है, इसमें ना वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं नेचुरल तौर पर। ये एक ऐसा कह लें मौसम है जिसमें बहुत सारे लोगों को कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो इस मौसम में हम लोगों ने खुराक का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना है। आम रूटीन में, आम कंडीशन में तो हम लोग पिज्जा, बर्गर, शवारमा, पकौड़े, समोसे ज्यादा भी ले लेते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब डाइजेशन प्रॉपर हो जाती है। लेकिन इस मौसम में आपने ऐसी खुराक लेनी है जो डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम ना ले। कहने का मकसद ये है कि जब हम लोग हाई कैलोरी फूड लेंगे, ऐसी खुराक जिसमें कैलोरीज ज्यादा है, जैसे हाई फैट, आप अगर एक बर्गर ले रहे हैं या पकोड़े आपने बाहर की बने हुए, मतलब बहुत ज्यादा ऑयल में, घी में तले हुए आपने ले लिए हैं, तो वो दरअसल हमारे स्टमक पे बर्डन क्रिएट होगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगी। ह्यूमिडिटी भी है, नेचुरल मौसम ही ऐसा है, तो यहाँ पे फिर आपकी डाइजेशन जब प्रॉपर नहीं होगी तो ब्लॉटिंग, नोजिया, पेट में दर्द रहना, तो ऐसे मसले मसाइल का सामना ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें, जैसे कहवा वगैरह है, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है, जैसे हल्दी जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी कंसीडर होती है, ऐसी खुराक लें जहां से आपको ग़िज़ाइयत ज्यादा मिले और कैलोरीज, एनर्जी कम से कम मिले, ताकि डाइजेशन भी प्रॉपर और आप आसानी के साथ जो है इस मौसम को भी इंजॉय कर सकें। बिल्कुल सही। और यहाँ थोड़ी सी एडिशन करती चलूँ कि नींबू पानी का इस्तेमाल रखें ऐसे मौसम में,
तो इस तरह से आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बेटर रहता है, और उसके साथ ही साथ विटामिन सी का इंटेक जब रिच सोर्स में जाता है, और जैसा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसके अलावा जामुन के हवाले से हमारी डॉक्टर साहबा ने बताया कि बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, अमरूद में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और आपको इस काबिल बनाती हैं ताकि जो भी बीमारी हो उससे बचा जा सके। तो मज़ीद इसके हवाले से बात करते हैं कि हम जब बरसात का मौसम होता है कि डॉक्टर इकरा टाइफाइड का प्रॉब्लम देखने में आता है, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डायरिया के केसेस सामने आते हैं। तो ये ऐसा देखें और क्या वजूहत होती हैं कि जिसकी वजह से ये होता है, जैसे डॉक्टर साहबा ने हमें बताया अभी कि स्टमक अपसेट हो जाता है और उसके ऊपर जाहिर है कि हम जब बोझ डालते हैं तो वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक वीक हुआ होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस तरह ये बहुत सारी होती हैं कि जैसे टाइफाइड के भी बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, कॉलरा के आते हैं, हेपेटाइटिस है, डायरिया बहुत ज़्यादा होने लगता है। इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। लेकिन टाइफाइड, कॉलरा और डायरिया जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये कंटामिनेटेड वाटर से ही है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन, यानी असल में तो बैक्टीरिया है जो कि तंग करेगा और वो वाटर के ज़रिए आ सकता है। जी जी ठीक है, बात करें आप। और इसमें जो है साथ सीवरेज का पानी अगर मिला लिया मिल जाता है तो जो हम इनटेक कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है। सही, ठीक। तो इसकी वजह से जो है ये सारे मसले मसाइल होते हैं। तो उस सिलसिले में आप बताएंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए? इसमें हमें उबाल कर पानी पीना चाहिए और नरम ग़िज़ा का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए। थोड़ा सा यानी आप मज़ीद गाइड करेंगे जैसे क्या चीज़, मसलन हम लोग जब घर में ऐसा होता है तो सोचते हैं कि बच्चों को कस्टर्ड बना दिया जाए, बड़ों को भी हम वो दे देते हैं कि पेट ख़राब हुआ हुआ है तो ये चीज़ दें, डायरिया है या टाइफाइड है, इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई है तो हल्की फुल्की ग़िज़ा में कस्टर्ड भी एक चीज़ होती है और दलिया होता है, और क्या चीज़ें हो सकती हैं? नरम ग़िज़ा में हम लोग जो है वो दही दे सकती हैं, खिचड़ी दे सकती हैं, चावल दे सकती हैं। इसके अलावा हम लोग अच्छा, चावल के हवाले से आपने बताया, तो चावल क्या बॉयल फॉर्म में या नमकीन भी दे सकते हैं, मतलब हर तरह के दे सकते हैं या कि स्पेशली बॉइल्ड राइस देने चाहिए? चावल जो है वो हम लोग बॉयल दे सकते हैं। अच्छा, दही के साथ, क्योंकि दही जो है वो एक प्रोबायोटिक है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में जो है वो हेल्प करता है। ठीक हो गया। नाज़रीन, दही जो है प्रोबायोटिक्स होता है, योगर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो जब ये लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन्स को प्रोटेक्ट करता है और वो तमाम बैक्टीरियाज और वायरस जो हमला आवर होते हैं उनकी इन्वेजन जो है उसको वीक कर देता है। तो इस तरह से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक बेटर हो जाता है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। जी डॉक्टर सहर बताइएगा, ऐसे में ना वेक्टर डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसमें मलेरिया है और डेंगू है, इसके मसाइल जन्म लेते हैं। तो इसके हवाले से बताइएगा कि ये क्या सिलसिला है? जी देखिए, बेसिकली आप जब कह लें कि एक ऐसी खुराक खा रहे हैं जो कि लाइक हाइजेनिकली तौर पर साफ नहीं है, कोई ना कोई बैक्टीरिया था। जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया पेरिसाइट्स जो है वो हमें आम आंख से तो नजर नहीं आते। हमें नहीं पता जो हम फूड बाहर से ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो कितनी पुरानी है, जो पैकेज आइटम्स है स्पेशली, या ये कह रहे हैं कि वो आप जो अगर घर लेके आए, आपने पता नहीं कितने दिनों से घर में रखी हुई है, घर में पड़ी हुई, आप पुरानी फूड खा रहे हैं या बाहर से, तो या आप जो है साफ पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, तो वहां से बेसिकली ये जो मलेरिया है, टाइफाइड है और स्पेशली ये जो वहां पर डेंगू भी है, इवन के बारिशों के बाद डेंगू का भी एक कहने के काफी हद तक रिस्क बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो होने के चांसेस होते हैं। तो पहले तो एक डॉक्टर इकरा ने बहुत अच्छी बात की कि हमने इम्यूनिटी पे काम करना है। इम्यूनिटी पे काम हम पहले ही करेंगे बीमारी हो जाने से पहले। खुदा ना खास्ता आपको कोई भी इस तरह की कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई भी फीवर हो गया जिसमें टाइफाइड, मलेरिया वगैरह, तो आप ऐसी खुराक लेंगे जो आपकी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रांग बना, जैसे कोकोनट वाटर है, जैसे दही का मैम ने बताया। अब जो लोग बच्चे दही वगैरह नहीं पसंद करते, हम रायते के फॉर्म में उन्हें दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वो पैकेज दही ना हो, आई मीन टू से वो खुली हो, मतलब ताजा हो, तो ज्यादा अच्छी बात। डब्बे वाली जो फ्रिज में हम रख देते हैं, फिर 3 दिन बाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको कोई इशू ना क्रिएट कर दे। तो इसलिए कोशिश करें कि ये ऐसा मौसम जहां पे आपने हर लिहाज से हर बीमारी से बचना है, जहां पर रिस्क बढ़ रहा है बीमारियों का, वहां पे आपने हमेशा ताजा खुराक खाएं और थोड़ी खाएं, पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं।
ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके। बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अपने मैदे पे जो है वो बोझ नहीं डालना, उतनी ही खुराक खाएं जितना आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। और ये एक ऑल ओवर दी वर्ल्ड अब रूल बन चुका है नाजरीन के पोर्शन डाइट्स लें, यानी आप थोड़ा थोड़ा करके और मुख्तलिफ वक्फों में अगर खाते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि ओबेसिटी को अगर डील कर रहे होते हैं हम लोग के मोटापे के हवाले से, तो ऐसे पेशेंट्स को भी ऐसा ही बताया जाता है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और एक टाइम पेट भर के जो खाना होता है, ना सिर्फ वो शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है, हार्ट पेशेंट के लिए भी वो तकलीफ देह हो सकता है।